हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा पेरिस में एफिल टावर टॉप से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात गुजरे दौर की जानी मानी एक डांसर और एक्ट्रेस की, जिन्हें फिल्मी दुनिया को अलविदा कहे 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और वो आज भी हमारे बीच हैं। वो हैं हीरा सावंत। हीरा जी का करियर साल 1948 की फिल्म हुआ सवेरा से एक अभिनेत्री के रूप में शुरू हुआ था। हालांकि आगे चलकर उनकी पहचान एक अच्छी डांसर के रूप में कहीं ज्यादा बनी। बतौर एक बेहतरीन डांसर वो स्थापित हुई थी साल 1953 की फिल्म नाग पंचमी के सुपरहिट गीत आरती करो, हरिहर की करो, नटवर की करो से। हीरा सावंत का नंबर मुझे ग्वालियर के रहने वाले फिल्म प्रेमी और बीते हुए दिन के प्रशंसक श्री आनंद पाराशर से मिला था। श्री आनंद पाराशर को भूले बिसरे कलाकारों को तलाशने और उनसे संपर्क करने का शौक दीवानगी की हद तक है और इसीलिए मुझे भी भूले बिसरे कलाकारों तक पहुंचने में उनसे बहुत मदद मिलती है। हीरा जी से मेरी मुलाकात हुई, बीते हुए दिन के लिए मैंने उनका इंटरव्यू किया और इसका पूरा श्रेय मैं आनंद पाराशर जी को ही देना चाहूंगा। हीरा जी का जन्म 15 दिसंबर 1935 को महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी में अजगांव में हुआ था। उनके पिता का मुंबई में मोटर पार्ट्स बनाने का कारखाना था। 4 भाई और 2 बहनों में हीरा सावंत माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। जन्म के कुछ ही समय बाद वो मां के साथ मुंबई आ गई थी। हीरा सावंत ने गिरगांव मुंबई के सेंट टेरेसा हाई स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। वो बताती हैं, अभिनेता सप्रू की पत्नी हेमावती के भाई संजू शेट्टी हमारे पड़ोसी थे। हेमावती और संजू दोनों ही पृथ्वीराज कपूर की नाटक कंपनी पृथ्वी थिएटर से जुड़े हुए थे। हेमावती अभिनेत्री थी और संजू शेट्टी पृथ्वी थिएटर के नाटकों में संगीत दिया करते थे। हेमावती और संजू शेट्टी के जरिए हीरा सावंत भी पृथ्वी थिएटर से जुड़ गई। साथ ही वो कथक भी सीखने लगी। वो बताती हैं, पृथ्वी थिएटर के किसी नाटक में मेरे काम से प्रभावित होकर फिल्म प्रोड्यूसर हीरालाल पटेल और डायरेक्टर कुलभूषण अग्रवाल ने मुझे अपनी फिल्म में सेकंड लीड रोल में कास्ट किया और इस तरह साल 1948 की उस फिल्म हुआ सवेरा से मैंने फिल्मों में कदम रखा। साल 1949 की फिल्म सुनहरे दिन में हीरा जी ने हीरोइन रेहाना की सहेली का रोल किया था। इस फिल्म के सुपरहिट गीत उमंगों के दिन बीते जाए रे में रेहाना के साथ किए उनके डांस को बेहद पसंद किया गया। साल 1950 की फिल्म हर हर महादेव के गीत टिम टिमाटिम तारे पर उनके डांस को भी बेहद सराहा गया। लेकिन हीरा सावंत को असली पहचान मिली साल 1953 की नाग पंचमी के सुपरहिट गीत आरती करो, हरिहर की करो, नटवर की करो से और फिर 1954 की फिल्म बाराती के गीत सारी रात जागे जो लागे तो से नैनवा, चक्रधारी के ओ मेरी सास के लड़के और मीनार के शम्मा पे आके ओ परवाने जल 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 जैसे हिट गीतों ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के तौर पर स्थापित कर दिया। 1950 के दशक में हीरा जी बेहद व्यस्त रही। उस दशक में उन्होंने करीब 75 फिल्मों में काम किया। इनमें से साल 1957 की मुसाफिर का जिक्र वो खास तौर से करती हैं, क्योंकि इस फिल्म के गीत टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया में पर्दे पर उनका साथ गीतकार शैलेंद्र ने दिया था और केष्टो मुखर्जी भी इस गीत में अपनी अदाएं दिखाते नजर आते हैं। फिल्म मुसाफिर केष्टो मुखर्जी के बतौर अभिनेता और ऋषिकेश मुखर्जी की बतौर निर्देशक डेब्यू फिल्म थी। साल 1957 में ही हीरा सावंत और शीला वास पर फिल्माई गई
फिल्म नौशेरवा ने आदिल की तो वाली मेरे दर्द जिगर की हर धड़कन भी सुपरहिट हुई थी। साल 1958 की फिल्म काला पानी में हीरा सावंत ने कोठे पर नाचने वाली का रोल किया था और इस म्यूजिकल हिट फिल्म की नलिनी जयवंत और हीरा सावंत पर फिल्माई गई गजल जब नामे मोहब्बत लेके किसी नादान ने दामन फैलाया भी बेहद पसंद की गई थी। 1960 के दशक में हीरा सावंत करीब 50 फिल्मों में नजर आई, जिनमें से ज्यादातर स्टंट और फैंटेसी फिल्में थी, लेकिन उस दौरान कुछ सामाजिक फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। साल 1962 की फिल्म राष्ट्रवीर शिवाजी में लावणी गीत पर किए उनके डांस को लोगों ने बहुत पसंद किया था। हीरा सावंत कहती हैं, 1960 का दशक शुरू होते होते मेरे मन में प्रोड्यूसर बनने की तमन्ना जन्म लेने लगी। साल 1964 में मैंने अपने बैनर HS फिल्म्स की बुनियाद रखकर पहली फिल्म हिंदी में टार्जन एंड डिलाइला बनाई, जिसके मेन लीड में थे आजाद, चित्रा, बेला बोस और दादा भगवान। उसके बाद मैंने 2 मराठी फिल्में श्रीमंत मेहना पाहिजे और आई मैं कुठे जाऊं बनाई, लेकिन मेरी तीसरी मराठी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मुझे बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और ऐसे में मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस को हमेशा के लिए बंद कर देना ही बेहतर समझा। हीरा जी मुंबई के प्रभादेवी इलाके में सिद्धि विनायक मंदिर के पास रहती हैं। उनकी आखिरी फिल्म सखी लुटेरा साल 1969 में रिलीज हुई थी। वो कहती हैं, फिल्मों और फिल्मी लोगों से मेरा रिश्ता टूटे हुए 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। मेरी फिल्मों के डायरेक्टर थे A शमशीर, जो एक बोहरी मुस्लिम परिवार से थे। सिर्फ उनकी पत्नी है जिनसे मेरी दोस्ती आज तक चली आ रही है। शौहर के गुजरने के बाद वो अब अहमदनगर में रहती हैं। हीरा जी की शादी साल 1970 में एक पंजाबी परिवार में हुई। उनके पति सुंदर आर्य एक बिजनेसमैन थे, जिन्हें गुजरे हुए काफी समय हो चुका है। मशहूर सुपर मॉडल, एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड इंडिया नताशा सूरी और उनकी मॉडल एक्ट्रेस बहन रूपाली सूरी हीरा जी के देवर की बेटियां हैं। हीरा जी कहती हैं, नताशा और रूपाली मेरे लिए भी बेटियां ही हैं और वो ही मेरा सहारा है। हीरा सावंत जी आने वाले दिसंबर में 87 साल की होने जा रही हैं। उम्र का असर उनकी याददाश्त पर दिखने लगा है, लेकिन शारीरिक तौर पर वो आज भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर की जानी मानी डांसर और अभिनेत्री हीरा सावंत की। हीरा जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा के किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।